12 जनवरी 2018 के दिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट के 4 टॉप मोस्ट जजेस ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस सामने थे और सामने मीडिया के कैमरे और माइक का जमावड़ा लगा हुआ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 4 टॉप मोस्ट जजेस थे उनमें जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस रंजन गोगोई शामिल थे। इनमें से रंजन गोगोई बाद में जाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों गई थी, पहले आप इस बात को समझिए और फिर पूरा मुद्दा आपको समझ में आएगा कि मैं आपको बताने क्या वाला हूं, जो सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं, आप भी हैरान हो जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो तब थे, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, वो जो सुप्रीम कोर्ट में मामले आते हैं और जो मामलों को अलग अलग बेंचों को सौंपने जाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। यह आरोप तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने लगाए थे, कई वकीलों ने भी लगाए थे और कहा गया था कि भाई सीजेआई मनमानी तरीके से जो मामले आ रहे हैं उनकी सुनवाई अपने हिसाब से बेंचेस को देते हैं। इसके बाद तो बाकायदा कई राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसे दल भी सामने आए और उन्होंने सीजेआई के खिलाफ महाअभियोग के लिए 71 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र भी तब के जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू उन्हें सौंपा था। लेकिन वेंकैया नायडू ने इसे महाअभियोग के लिए पर्याप्त नहीं माना था और उन्होंने उस पत्र को खारिज कर दिया था। ये वही दीपक मिश्रा हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला भी दिया था जिसके बाद पूरे देश में बवाल भी कटा था। और फैसला था कि भाई अगर कोई भी एससी एसटी का मामला आता है तो उसकी पहली जांच डीएसपी के द्वारा हो और इसके बाद ही मामला आगे बढ़े। उनकी एक टिप्पणी भी आई थी जिस टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि देश में अधिकतर एससी एसटी वाले मामले झूठे होते हैं। हालांकि बाद में ना तो उनके खिलाफ इंपीचमेंट लगा, ना महाभियोग की कार्रवाई हुई और उनका कार्यकाल खत्म हो गया। और आज मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारत में आजादी के बाद से अब तक 31 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं। उनमें से जस्टिस दीपक मिश्रा एक थे जिनके खिलाफ महाअभियोग के लिए आवाज उठी थी। इसके अलावा 1993 में रामास्वामी थे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ भी महाअभियोग की आवाज उठी थी, हालांकि मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। और आज भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में जस्टिस बी आर गवई के खिलाफ भी पूरे देश में सोशल मीडिया से लेकर कई संगठनों तक महाअभियोग की आवाज उठाई जा रही है। यह मांग की जा रही है कि भारत के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के खिलाफ या तो महाअभियोग लाया जाए या तो वो खुद से तत्काल इस्तीफा दे दें। लेकिन एक बात आप समझिए, जिन 2 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मैंने उदाहरण दिया, एक जस्टिस दीपक मिश्रा और दूसरे जस्टिस रामास्वामी, दोनों के खिलाफ भी महाअभियोग की आवाज उठाई गई थी। लेकिन जिन मामलों में पूर्व के 2 मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ इस महाअभियोग की आवाज उठाई गई थी, उनसे जस्टिस बी आर गवई का कोई लेना देना नहीं है। सीजेआई मिश्रा के खिलाफ जो आवाज उठाई गई थी वो बेंच में मामले देने के मामलों को लेकर उठाई गई थी, मनमानी के मामलों को लेकर उठाई गई थी और रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाए गए थे। लेकिन बी आर गवई के खिलाफ क्यों यह आवाज उठाई जा रही है और यह आवाज क्यों इतनी संवेदनशील और गंभीर है और न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, इस बात को आप समझिए। बी आर गवई एक याचिका को सुनते वक्त सनातन धर्म के देवी देवता या सनातन धर्म के आराध्य कहे जाने वाले भगवान विष्णु पर एक टिप्पणी करते हैं। इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में बवाल हुआ और बवाल के बीच अब जो चर्चाएं हो रही हैं वो किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं ये आप समझिए। एक तस्वीर वायरल हुई 16 सितंबर को। मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं बी आर गवई, उन्होंने ये सुनवाई की थी और इस दौरान उन्होंने चुनौती दी थी, एक याचिकाकर्ता को चुनौती दी थी। मैं इस शब्द को 3 बार दोहराता हूं। बी आर गवई ने एक हिंदू याचिकाकर्ता को चुनौती दी थी। क्या चुनौती दी थी कि जाओ
तुम भगवान विष्णु के भक्त हो तो अपने भगवान से ही जाकर कहो कि वो इस मूर्ति के मामले में कुछ करें। इस चुनौती के बाद अचानक एक तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं बी आर गवई और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थी। इस तस्वीर में चर्चा यह नहीं हुई कि दोनों के बीच बातचीत क्या हुई। तस्वीर में जो चर्चा हुई वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के 78,000 रुपए के जूतों को लेकर हुई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हुई। लोगों ने देखा और आरोप लगाया कि जो मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब ने जो जूते पहने हुए हैं, इन जूतों की कीमत 78,000 रुपए है और ये जो जूते हैं ये लुइस वियोत्ता नाम की एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के हैं। अब आप कह रहे होंगे कि भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर 78,000 के जूते पहन रहे हैं तो इसमें हंगामा क्या, शोर शराबा क्या। तो आप ये बात समझिए कि जनता के बीच में वो जनता जो एक छोटे से मामले को लेकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों पर भी सुप्रीम कोर्ट की मुहर को अंतिम मानती है, उसके मन में कौन से नैरेटिव गढ़ रहे हैं। जनता का कहना है, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह कितनी होती है। लोगों ने खोज की, हमने भी देखा, करीब 2,80,000 रुपए भारत के मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह होती है और तमाम भत्तों को मिला लिया जाए तो यह पहुंच जाती करीब 3,80,000 तक। सवाल उठने लगा कि एक 3,80,000 रुपए महीने की तनख्वाह वाले व्यक्ति के पास क्या 78,000 रुपए के जूते पहनने के लिए हो सकते हैं। अब जब यह सवाल निकल कर आया तो ईमानदारी भी कटघरे में आकर खड़ी हो गई और होगी भी। अब इसमें सच कितना है वो मुझे नहीं पता, वो जूते असली कंपनी के हैं कि नकली कंपनी के, ये तो बी आर गवई साहब ही बता पाएंगे। लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं वो चर्चाएं तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए, न्यायपालिका के खिलाफ हो रही हैं, जो देश में लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर करने वाली हैं। एक तो यह चर्चा हुई, ईमानदारी पर सवाल खड़ा हो रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो प्रतिष्ठा है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय दिए जाते हैं निष्पक्षता से उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब जो दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है वो सुनिए, जाति पर सवाल खड़ा हो रहा है। आज तक 31 भारत के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, अलग अलग धर्मों के मुख्य न्यायाधीश भी हुए हैं, लेकिन किसी की जाति और किसी के धर्म पर आज तक सवाल खड़ा नहीं हुआ। भारत में राम मंदिर जैसे मामलों की भी सुनवाई हुई है इसी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कभी किसी ने किसी जस्टिस की जाति पर चर्चा नहीं की। लेकिन बी आर गवई की अब जाति पर चर्चा होने लगी है और उसके पीछे की वजह क्या है। जब उन्होंने भगवान विष्णु पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की तो लोगों ने उनकी धर्म को खंगालना शुरू कर दिया, उनकी जाति को खंगालना शुरू कर दिया और सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए कि आप क्या इस जाति या इस धर्म की मानसिकता को संविधान की और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उस पर बैठकर प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि संविधान इस तरह की इजाजत देता नहीं है। तकलीफ यह है, संविधान नहीं कहता कि किसी याचिकाकर्ता को आप उसके आराध्य को लेकर इस तरह का बयान दे। भाई मामला तो उल्टा होना चाहिए। कोई अगर किसी और की टिप्पणी को लेकर, इस तरह की टिप्पणी को लेकर अदालत पहुंचता तो बी आर गवई को उस पर नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी और बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। लेकिन यहां तो उल्टा मामला है। अब जाए तो जाए कहां, अदालत ही ऐसी बात कह रही है, बी आर गवई साहब ही ऐसी बात कह रहे हैं, तो मामला उनकी जाति पर भी पहुंच गया, उनके धर्म पर भी पहुंच गया और सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लोगों ने कहा कि क्या बी आर गवई बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं इसलिए वो हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। यह न्यायपालिका के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है कि भारत में इस तरह की चर्चा हो रही है जहां न्यायपालिका की भी जाति और धर्म को तलाशा जाने लगा है। अब दो पक्ष आ गए हैं। एक पक्ष आ गया, वो कह रहा है कि क्या एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 78,000 के जूते नहीं पहन सकते, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि 78 नहीं 80 लाख के भी जूते पहनिए, लेकिन यह भी तो देखा जाए कि आपकी इनकम के स्रोत क्या हैं। क्या आप इतनी हैसियत रखते हैं कि जितनी आप कमाई कर रहे हैं उस कमाई में आप अपने घर को भी चला सकें और 78,000 के जूते भी पहन सकें। इस तरह की चर्चाओं का कोई मोल नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं भारत में न्यायपालिका के खिलाफ एक माहौल और एक अविश्वास वाली धारणा बनाते हैं, जो भारत के लिए एक निराशाजनक स्थिति है। एक और आपको चर्चा बताता हूं। अब कई लोग ये कुतर्क कर रहे हैं
कि भाई भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने 16 सितंबर में जो अपनी टिप्पणी दी थी वो फैसला नहीं था, वो उनकी एक टिप्पणी थी। फैसले में उन्होंने ये कहा था कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाइए, क्योंकि इसका जो संरक्षण करता है, जो हमारी धरोहर होती हैं, चाहे फिर वो मूर्तियां हों, मंदिर हों या इमारतें हों, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होती हैं। तो कहा गया कि भाई सीजीआई ने तो ये नसीहत दी थी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि भारत में हर बार जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो जो न्यायाधीश उस बेंच पर बैठता है उसकी टिप्पणी भी एक नजीर बनती है। उदाहरण देता हूं आपको, जब दामिनी के सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर उस वक्त के न्यायाधीशों ने फैसला दिया तो एक टिप्पणी सामने आई थी। इस टिप्पणी में न्यायाधीश ने कहा कि जब आप किसी की हत्या करते हैं तो उसका शरीर मरता है, लेकिन जब आप किसी के साथ दुष्कर्म करते हैं तो उसकी आत्मा मरती है। इस तरह की टिप्पणी इस सुप्रीम कोर्ट से निकला करती थी, जो भारत के इतिहास के लिए एक नजीर बनी। आज भी कभी दुष्कर्म के मामलों पर सुनवाई होती है तो उस वक्त के न्यायाधीश की दी गई इस टिप्पणी की चर्चा जरूर होती है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की यह टिप्पणी विवादों में आ गई है। बी.आर. गवई की इस टिप्पणी ने मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे पद को आज सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जाति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के धर्म और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जूतों पर सवाल उठ रहा है। मुझे लगता है इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत की जनता के सामने एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। या तो इस्तीफा दें या स्पष्टीकरण दे, लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है फिलहाल, भारत की जनता को बी.आर. गवई विश्वास पर लेकर आए। नहीं तो न्यायपालिका के साथ अगर विश्वास टूट गया तो यह भारत की जनता के लिए और लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ